जैसा हमने ये टेक्स्ट लिखा है ऑब्जेक्ट मेनू में, हमने एक बार देखा भी था ये ऐड पर्सपेक्टिव कमांड। इस ऐड पर्सपेक्टिव कमांड से हम टेक्स्ट को ऐसे इस तरह से दिखा सकते हैं जैसे पीछे से आगे की तरफ आ रहा हो। पर्सपेक्टिव का ये मतलब होता है। ग्राउंड का अगर टाइप किया हुआ दिखाना है, दीवार वाला बताया था, इस तरह से इसको ग्राउंड पे लेटाते हुए दिखाना है कि भाई ये फ्लैट है ऐसे ग्राउंड पे। तो ये इस पर्सपेक्टिव टूल से हम ये चीज़ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव का रोल है। डायरेक्शन चेंज करना हो तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, पीछे की तरफ ले जाना हो ऐसे। तो मैंने एक वो जो अलार्मिंग वो जो है धमाका सेल ऐसे लिख करके वैसे भी बताया था, गोपू बना करके उसमें से निकाल कर दिखाना, तो वहाँ ये ऐड पर्सपेक्टिव का टूल काम में लिया जाता है। इसके अलावा ऑर्डर, ग्रुप, अनग्रुप, हाइड, लॉक, अनलॉक, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये अपन कर चुके हैं। वेल ट्रिम इंटरसेप्ट कर चुके हैं। कंबाइन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ना और जो ओवरलैपिंग एरिया है उस एरिया से उसको ट्रांसपेरेंट करना। तो हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, जब हम इनमें कलर वगैरह डाल के अगर कंबाइन करते हैं तो वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मेनू में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जो ओवरलैप एरिया था वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जब हम इनको ब्रेक अपार्ट करेंगे तो ब्रेक अपार्ट का एक कमांड यहाँ पर भी दे रखा है, कंट्रोल के इसका शॉर्टकट है और ऑब्जेक्ट मेनू में ये यहाँ दे रखा है ब्रेक अपार्ट। इससे हम वापस ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमने इस टेक्स्ट को ब्रेक अपार्ट किया होता, इस टेक्स्ट को अगर मैं ब्रेक अपार्ट करता हूँ, अभी देखिए ब्रेक अपार्ट हाईलाइटेड नहीं है। क्यों नहीं हाईलाइटेड है? क्योंकि इसको कन्वर्ट टू कर्व नहीं किया है। कंट्रोल क्यू कीजिए, कन्वर्ट टू कर्व करते ही ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ से हम इसको ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं। तो ब्रेक अपार्ट करने पर टेक्स्ट के ईच एंड एवरी लेटर्स अलग हो जाएंगे, जबकि इनके जो बीच में ये जो ब्लॉक बन रहा है ना, ये होलो ब्लॉक बन रहा है, वो भी अलग हो जाएंगे। ये देखिए, तो इसको दोबारा ट्रिम करना हो तो हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे इन दोनों को और ट्रिम दबाएंगे, तब जाकर के वापस ये होलो मार्किंग कटेगी। सेलेक्ट नहीं हुआ, अभी भी कह रहा है कि नथिंग चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये भी ब्लैक कलर, ये भी ब्लैक कलर। इसको मैं कलर चेंज करके यहाँ रखता हूँ। ये पीछे की तरफ है इसलिए नहीं हुआ। शिफ्ट पेज अप करके अब मैं इसको ट्रिम करता हूँ तो ये ट्रिम हो जाएगा, ये वापस वैसा शेप बन जाएगा। तो ये वेल ट्रिम इंटरसेप्ट के जो फीचर्स है वो हम देख चुके हैं, एड पर्सपेक्टिव देख चुके हैं। कन्वर्ट टू बिटमैप, कोई भी टेक्स्ट हो चाहे डिजाइन हो उसको बिटमैप यानी कि इमेज में कन्वर्ट कर सकता है। ये देखिए जूम कर रहा हूँ, पिक्सेलेट बिल्कुल नहीं हो रहा क्योंकि ये वेक्टर बेस ऑब्जेक्ट है। तो ड्राइंग बेस ऑब्जेक्ट है, स्केच बेस ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं बिटमैप में तो ये पूछता है क्या मोड चाहिए। कलर मोड आरजीबी में करना है, ग्रे करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है, सीएमवाई करना, जो भी मोड लेना है उस मोड में जो भी डिस्प्ले आ रहा है वो लेंगे। ये बन गया इमेज, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा बिटमैप सीएमवाई के ऑन लेयर 1। तो जूम करते हैं, देखिए अब ये इमेज बेस हो गया। इस तरह से हम कोई डिज़ाइन चाहते हैं कि बन जाए, बनने के बाद में उसको एज इट इज प्रिंट कराना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो उसको इमेज में बदल दो, जिससे वो जो भी कोई अगर हम किसी को फाइल दे रहे हैं प्रिंट करने के लिए तो वो क्या कर सकता है, सिंपली उसको ओपन करके प्रिंट ही दे सकता है, चेंजेस कुछ नहीं कर सकता, उसमें से कुछ ले भी नहीं सकता। अगर लेना होगा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको। तो जैसे सपोज कीजिए कि यही अगर हमारा कोई डिज़ाइन है और इसको हम देना चाहते हैं, अगला ये क्लिप्स ले सकता है, ये ले सकता है, लोगो ले सकता है, या ये क्लिप्स जो इम्पोर्टेंट है अपनी ये ले सकता है, तो इसको इमेज में कन्वर्ट कर दूँ। तो इमेज में कन्वर्ट करने का तरीका है ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू बिटमैप। यहाँ से हम कन्वर्ट टू बिटमैप कर देंगे, ये पूरी इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी मोड लेंगे उस मोड में। अब अनग्रुप नहीं कर सकता, कट पेस्ट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता सिवाय प्रिंट देने के। छोटा बड़ा करके प्रिंट दे सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो ये बिटमैप में कन्वर्ट का ये रोल होता है, इमेज में कन्वर्ट करना। तो ये सारा वो ऐसे ही है, इसको कंप्लीट में करने के बाद में वापस अपने अपन खुद भी नहीं कर सकते ना, अपन भी नहीं कर सकते, अपन खुद भी नहीं कर सकते। तो अब मैं चाहूँ यहाँ से टेक्स्ट लिखना है दूसरा चेंज कर दूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये जो टेक्स्ट है अब इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। हाँ, ये करना। तो जो रॉ फाइल थी वो रॉ फाइल खत्म हो चुकी है, फाइनल हो चुका है, उसको कुछ नहीं कर सकते अपन। ठीक है, हाँ, ओरिजिनल फाइल से अलग करके हम उसको बाहर भेज सकते हैं किसी को भी, जिससे कि अपना जो है मैटर भले दिख जाए किसी को, लेकिन वो उसके अंदर से कुछ लेकर के यूज ना कर सके, अपनी डिजाइन में मिक्स करके अपना काम ना कर सके। क्योंकि देखो क्लिप आर्ट लेने जाते हैं, परचेस करते हैं अपन, एक्सक्लूसिव क्लिप आर्ट्स होते हैं वो हम परचेज करते हैं,
तो हम चाहते हैं कि वो आउट ना हो, लेकिन हमारी मजबूरी है, ऑफसेट प्रिंटिंग पे हमें फाइल देनी पड़ेगी उसकी प्लेट मेकिंग करने के लिए, तो उसके पास कलेक्शन इकट्ठा हो जाएगा फ्री में। हमने तो परचेज किया और उसके पास कलेक्शन इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको इमेज में कन्वर्ट कर दो। तो जब उसको लगेगा ये तो इमेज है, मैं मेहनत करूंगा इससे तो बेटर है पड़ा रहने दो, छोड़ दो, वो कुछ नहीं करेगा उसके लिए। तो इसके लिए ये कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज तो हमें अगर पूरी फाइल जैसे बहुत बड़ा पोस्टर बना लिया, 12 बाई 18 इंच का पोस्टर बना लिया, उसमें टेक्स्ट है, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लिप आर्ट्स है, दुनिया भर के हमने एडिंग कर रखी है, पूरा विज्ञापन भर के बना दिया है, तो फाइल 100 MB 200 MB 400 MB की बन जाती है सेव करते 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 करते। तो अपनी क्या इस एक्सेसिंग इसकी जो है सॉफ्टवेयर की वो धीरे हो जाती है, फाइल धीरे खुलेगी। हो सकता है फाइल करप्ट भी हो जाए, हो सकता है फाइल करप्ट भी हो जाए, बैकअप में से वापस हमें उठाना पड़े। तो आप उसको जैसे कंप्लीट हो गया काम, तो जो भी टेक्स्ट है, इमेजेस है, उन सबको एक साथ ग्रुप करके इमेज में कन्वर्ट कर दो, तो एक सिंगल इमेज हो जाएगी 12-18 की। तो वो सिंगल इमेज रीड करेगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रीड करने के बजाय एक इमेज रीड करेगा, जो कि फाइनल हो चुकी है। और ये कब करना होता है? जब हम पूरा काम कंप्लीट कर चुके होते हैं, जब ये अपना फाइनल हो गया, पार्टी ने भी ओके कर दिया, डायरेक्ट सीधा प्रिंट पे जाना है, दैट्स इट। तो वही करना है। प्रिंट में देते हैं ना, प्रिंट में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी बिल्कुल 1%, क्योंकि हमने 300 dpi रेजोल्यूशन दिया। 300 dpi रेजोल्यूशन डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है फॉर प्रिंटिंग। ओके। एक्सेसिंग भले ही आप 1200 dpi में करो, 600 में करो, 2400 में करो, डजंट मैटर, बट प्रिंट के लिए जब देंगे तो उसको हम 300 dpi करके देंगे, तो उसकी जो डिफॉल्ट क्वालिटी है वो वही की वही रहेगी, और उसकी एक्सेसिंग फास्ट हो जाएगी, अगले के पास भी इजीली हम उसको सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ये बिटमैप कन्वर्ट करने का यही एक फायदा है। बड़ा लार्ज इमेज बना लिया, इमेज एक्सेसिंग धीरे हो रही है, तो वो चीजें आप फाइनल कर लीजिए। 4 इमेजेस लगाइए आप, इनमें आपको कुछ चेंज नहीं करना, तो उनको एक साथ इकट्ठा करके चारों को एक कर दो, तो एटलीस्ट वो एक काउंट करेगा। 6 इमेज है, उनमें से 2 4 को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो एक हो गई, और फिर बाकी की जो 2 रहेगी, यानी कि टोटल 3 इमेज को ही रीड करेगा ये। तो इससे एक्सेसिंग फास्ट होती है, अगर फाइनल होती है तब। जब तक फाइनल नहीं हो तब तक ना करो आप, ठीक है। छोटे फॉन्ट हो उसमें वो बिटमैप सामने आएगा, छोटे फॉन्ट में बिटमैप तो कर सकते हैं, बहुत छोटा होता है, किसी में प्रिंट नहीं आएगा, प्रिंट जिगजैग ही आ जाएगा उसमें। हाँ, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना होता है। उसको कर्व में करके फिर वो कर्व करके रखो, बाकी इमेज कर दो आप, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे इसके अंदर भी जैसे ट्यूब लिखा हुआ, ये शायद हो सकता है कि जिगजैग हो जाए या प्रिंट में फैल जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रहने देंगे, बाकी को हम कन्वर्ट कर देंगे, उसको कंट्रोल क्यू कर देंगे। हाँ, क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास ये डिजाइन है, तो ये हमारे पास डिजाइन है, मैंने इसको क्या किया, अनग्रुप किया, ठीक है, कंट्रोल ए, पूरा इमेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक्सक्लूडिंग दिस, इसको छोड़ते हुए, इसको ना करेंगे, शिफ्ट की दबा के इसको रिलीज कर देंगे। ये हालांकि पावर क्लिप किया हुआ होगा शायद, नहीं है पावर क्लिप नहीं है, सेलेक्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है, कंट्रोल ए, पूरा सेलेक्ट हो गया। हमें तो इनको रिलीज करना है, कि इनको नहीं करना है, तो शिफ्ट के साथ क्लिक कर देंगे, रिलीज हो गया, इसको रिलीज कर देंगे, इसको रिलीज कर देंगे, बाकी को हम क्या करेंगे, इमेज में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप। तो वो रह जाएंगे जो हमने छोड़ रखे हैं, ये देखिए ये रह गए, लेकिन इसके पास वाला, तो ऐसा कर सकते हैं हम। कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अभी तक हम क्या करते हैं कि आउटलाइन बनाते हैं ऐसे फ्री हैंड, जो भी लाइन बनाया, ठीक है, इसकी जितनी विड्थ हमने देनी है वो हमने विड्थ दे दी। अभी तक तो ये आउटलाइन है, अभी तक तो ये आउटलाइन है, इस तरह से। इसी को अगर जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, भाई यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट बन जाए, ऐसे रेक्टेंगल शेप बनाते हैं ना, तो ये फ्री हैंड रेक्टेंगल शेप की तरह फ्री हैंड ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अभी तक तो आउटलाइन है, वायर फ्रेम करके देखते हैं तो क्या दिखाता है, ये आउटलाइन दिखाता है, इसकी थिकनेस नहीं दिखाता है। एनहांस करेंगे तो थिकनेस दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ इतनी ही थिकनेस का एक ऑब्जेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू, नॉट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अब देखिए अभी ऑब्जेक्ट बन चुका है, जब व्यू करते हैं दोनों तरफ इसकी लाइन आएगी, सेंटर लाइन हट जाएगी, और जितना विड्थ उतने विड्थ का एक बॉक्स बन जाएगा, और वो कर्व शेप में बन जाएगा। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये शिफ्ट F9 से वापस हम यहाँ पे स्क्रीन को एनहांस व्यू में ले सकते हैं। शिफ्ट F9 शॉर्टकट है, अगर आपने वायर फ्रेम कर दिया, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट F9। इसी से हम क्या कर सकते हैं, वायर फ्रेम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास काम आता है। ये कैसे काम आता है कि प्रिंटिंग में, जैसे मान लीजिए मैंने एक शेप बना लेता हूँ, इन दोनों से मैं ये इसको बना लेता हूँ, ये देखो
एक शेप ये लिया, इसी को मैंने प्लस करते हुए कंट्रोल ऑल्ट के साथ में क्लिक किया और रोटेट करके थोड़ा सा छोटा कर दिया कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इको, ये मैंने इको लिखा। इसको फॉन्ट जितना डार्क करना है उतना मैं दे देता हूँ। डार्क फॉन्ट एरियल ब्लैक ले लेता हूँ। ये जो ओ साइन आ रहा है, इस ओ पर मैं ये रखना चाहता हूँ और ओ पर ये कटिंग हो जानी चाहिए। तो कटिंग भी हो जाए और यहाँ से गैप दिखे, थोड़ा सा ऐसे बाउंड्री दिखनी चाहिए इसकी, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको किया ग्रीन कलर, इको का दिखाने के लिए इसको भी मैंने कर दिया, इसको ग्रीन कलर, ये भी ग्रीन कर दिया, ये भी ग्रीन कर दिया। इस ग्रीन को थोड़ा मैंने लाइट ले लिया हल्का सा, यहाँ से मैं परसेंटेज इसका कम कर देता हूँ, येलो को 85 और 85 शान कर देता हूँ तो थोड़ा लाइट ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये चाहता हूँ कि लीफ दिखाई दे अलग से, लीफ अलग से दिखाई दे इसके ऊपर से कटिंग होते हुए। तो क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ से हम क्या करेंगे, लेजर टूल से बनाएंगे लाइन और वाइट कर देंगे, वो तो हो गया जुगाड़। हम इसका यूज करना चाहते हैं आउटलाइन का। मैं क्या करता हूँ कि शेपिंग टूल से एक तो पहले इसके अंदर यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ, यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ कुछ इस तरह से, इसको कर्व दे देता हूँ। कर्व देने के बाद में ये शेप में विड्थ बढ़ा देता हूँ, 2 का विड्थ ले लेता हूँ। और कॉर्नर इसके जो है मैं F12 करते हुए राउंड कर देता हूँ, राउंड कॉर्नर हो जाए, कॉर्नर राउंड हो जाएगा। दिखा नहीं रहा है, F12 राउंडेड कॉर्नर, शेप को अंदर की तरफ, और ये तीनों ऑप्शन दे देता हूँ। अब तो राउंड हो जाएगा, हो गया राउंड। ये कॉर्नर मुझे राउंड करना था, ये मैंने राउंड कर लिया। इसको जितना शेप में ऐसे देना है बीच में क्लिक हो गया, इसकी डायरेक्शन में निकलना। तो अब चूंकि ये आउटलाइन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं इसकी कटिंग इसमें ट्रिमिंग करना चाहता हूँ, इसकी ट्रिमिंग इसमें करना चाहता हूँ या इंटरसेप्ट करना चाहता हूँ। क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तब ये काम आएगा, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कीजिए, देन शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करते हुए ट्रिम कर दीजिए। तो ट्रिम करने पर ये वाला पार्ट इस बैक साइड वाले से कट जाएगा, अगर आउटलाइन होता तो नहीं कटता। तो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसकी कटिंग कर ली। ठीक इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखिए दोबारा देख लीजिएगा कैसे किया है मैंने। यहाँ से स्टार्ट किया और लाइन को मैंने इतना ये ले लिया स्ट्रेट, कर्व जो भी करना है कर्व कर दिया। यहाँ से कर्व करने के बाद में जो भी थिकनेस लेनी है कि भाई इसमें थिकनेस 2 ली थी तो इसमें 4 ले लेता हूँ, पहले से मुकाबले बड़ी ले लेता हूँ। कॉर्नर मैंने इसके जो है F12 करके राउंड किए थे, ये तीनों ऑप्शन ऑन कर दीजिए, चारों तरफ से इसके कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। इसी थिकनेस को मैं कर्व कर देता हूँ, कर्व किया हुआ है, गोलाई ले लेता हूँ कि ये इसका वेट कुछ इस तरीके से है, तो इसे भी कुछ ऐसे ही। इसमें थोड़ा सा ये करता हूँ कि मैं अभी तक आउटलाइन है तब तक क्या कर सकता हूँ, ये जो ब्रश का जो पैनल है, इस ब्रश पैनल में ये वाला यूज कर लेता हूँ, एंडिंग थिक और स्टार्टिंग बारीक, ऐसा कर लेता हूँ। लेकिन नहीं अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये बनाने के लिए हमें इस पर अप्लाई करना है जो पहले से बना रखा हमने। यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया का पैलेट ओपन करेंगे। ये सब आपको याद है कि नहीं, मैंने आपको सब बता चुका हूँ ये चीज़ें। इनको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है आपको ये मैं बता रहा हूँ अब। तो इसको अब मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराना है, तो ये वाला मैं मोड लूँगा, इसका मैं ये ले लेता हूँ। तो थिकनेस घटाएंगे बढ़ाएंगे, बहुत कम करेंगे इसका भी, क्योंकि ऑलरेडी आउटलाइन की विड्थ हमने ले रखी है। अभी क्या बना उल्टा, मैंने शुरुआत यहाँ से की थी लाइन बनाने की, इसलिए ऐसा बनेगा उल्टा। तो आप इसको क्या कीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिरर कर दीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा और मुझे पतला करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मोटा है इसलिए, और कम, इतना बहुत है। शेपिंग टूल से जो बीच में जो लाइन है इसके कर्व से हम ऐसे ये वेरिएशन ला, अब मुझे इसको करना है अपोजिट। तो एक बार तो मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट आउटलाइन टू, अब ये ऑफ आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये ब्रश अप्लाई कर दिया हमने। तो ऐसे ब्रश को हम ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं। कैसे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्रेक अपार्ट,
वो भी ऑन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ऑन हो रहा है? क्योंकि इसको थोड़ा सा रिफ्रेश नहीं किया, हल्का सा मूव करके वापस अंडू कर दीजिए, रिफ्रेश हो जाएगा, ये स्क्रीन दिखाई देने लग जाएगी ब्रश एडिटिंग की। अब ये दिखाई देगा ब्रेक अपार्ट। तो ब्रेक अपार्ट में जो लाइन बनी है उसके ऊपर जो प्रीसेट अप्लाई हुआ दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग हो गए। वायर फ्रेम करके देखिए आप, ये वायर फ्रेम करके देखिए दोनों अलग हो गए। ये जो बीच वाली लाइन है इसको हटा देता हूँ, ऑलरेडी अपना ये कर्व्ड ऑब्जेक्ट बन गया। इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिरर कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब वापस शिफ्ट F10 करके मैं मेरे उस कलर मोड में आ जाता हूँ। तो ये एक मैंने बनाया, एक तो सिंपल बनाया, एक मैंने ऐसा बिल्कुल अंदर की तरफ बारीक जाते हुए बनाया। इसको ट्रिम कर देंगे, ट्रिम करने पर इसकी कटिंग हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो दोनों तरीके बता दिए। अगर आप नहीं करते हो प्रीसेट अप्लाई तो ऐसे दिखाई देगा, प्रीसेट अप्लाई करके करते हो तो इतना अच्छा तरीके से दिखेगा। अब आती है कि मुझे यहाँ कटिंग करनी है, तो बजाय बेजियर टूल के बना करके और इस ओ में कटिंग करने के मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की आउटलाइन बढ़ा देता हूँ। कितनी? 2 4 6 जितना भी देनी है आउटलाइन कर लेता हूँ, 4 पॉइंट के दे देता हूँ। इतना थिकनेस देना है मेरे को, आउटलाइन कट देना है, ये राउंड कर देता हूँ कॉर्नर, ताकि यहाँ से कॉर्नर राउंड आ ही है। ठीक है, ये कॉर्नर राउंड आ गया। 4 की जगह मैं 3 पॉइंट दे देता हूँ, 3 तक ठीक है, या 3.5 दे देता हूँ। ठीक है, अब इस आउटलाइन को कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट करेंगे। ये देखिए कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, तो यहीं पर ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा अलग, एक ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा अलग। जिगजैग दिखा रहा है क्योंकि यहाँ से नॉर्मल व्यू है, एनएस व्यू कीजिए, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, आउटर वाला जो ऑब्जेक्ट है जो आउटलाइन में था उसको हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके पहले तो कर देते हैं इन दोनों को आपस में वेल्ड। जब ये आपस में वेल्ड हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये दोनों वेल्ड हो गए। वेल्ड होने के बाद में, अच्छा मैंने एक ही किया है, देखो एक ही किया था, अच्छा दोनों हो गए थे नहीं, उसके साथ में वो भी आ गया अंदर वाला जो। बात करके देख लेते हैं। हाँ ठीक है, हो गया। अच्छा इसके अंदर ये आउटलाइन भी आ गई। अच्छा आउटलाइन नहीं है ये, चलो अंदर वाला पीछे वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा है। ठीक है, तो दोनों को हमने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया है, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर दिया। इन दोनों को सेलेक्ट करके आपस में पहले वेल्ड कर देंगे। वेल्ड होने के बाद में इसके साथ में हम क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। तो ट्रिम करते ही ये जो चीज है कटिंग हो गई नीचे वाले में। ऐसा अगर हमें लोगो बनाना हो तो कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट काम में आता है। तब यहाँ पे आप जैसे कोई बैकग्राउंड लेते हो, अगर मैं ऐसा कटिंग नहीं करता हूँ तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। देखिए बैकग्राउंड हमारा पीछे है, ये ले लेता हूँ मैं, शिफ्ट पेज डाउन करके। मुझे यहाँ पे खाली दिखाना था, इसलिए मैंने ये आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके और इसके पीछे वाले ऑब्जेक्ट के साथ में ट्रिम किया। ट्रिम करने पर क्या होगा, यह टेक्स्ट भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ऐसा शेप बना सकता है। अब इसको, इस लोगों को किसी भी कलर वाले बैकग्राउंड में ले जाइए, जो एरिया हमने खाली छोड़ा है वो खाली ही रहेगा, वो खाली ही रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई ये कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट का ये रोल है। ठीक है, ज्वाइन कर्व इजी है, कुछ नहीं है। आप फ्री हैंड टूल से आपने जो लाइन बनाई है इनके कर्व को ज्वाइन करेगा, वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, स्ट्रेट कर्व को ज्वाइन कर लेगा। और अगर यहाँ से करते हैं ज्वाइन कर्व, तो ज्वाइन कर्व के लिए ये पोजीशन आ जाएगी, क्या क्या कर्व करना है, चैम्फर वाइज करना है या फिलेट वाइज करना है, राउंड वाइज करना है, या जैसा मर्जी है वैसा रखना है, पिक्सल दूर रखने हैं नहीं रखने हैं। तो वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। इधर से स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट आने के बाद में हम यहाँ से इनको कर्विंग कर सकते हैं, कन्वर्ट को कर्व करके, और यहाँ से हम ऐसे जैसा कर लेना है वैसा कर ले सकते हैं। तो ये तो कुछ इतना विशेष नहीं है। ज्वाइन कर हो गया। अब आता है इफेक्ट मेनू। इफेक्ट मेनू में ये सारे कमांड यहाँ से 3D इफेक्ट से लेकर के ट्रांसफॉर्म तक ये सारे कमांड काम करेंगे इमेज पर, ऑब्जेक्ट पर नहीं, इमेज पर। इमेज का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये कि हमारे पास ये जो इमेज है इस इमेज पर ये कमांड काम करेंगे। ये हमने अभी बनाई है बिटमैप, इस पर काम करेंगे। ये इफेक्ट क्या है, 3D इफेक्ट, 3D रोटेट। 3D रोटेट का मतलब ये नहीं कि पीछे इसके वो 3D डायमेंशनल आ जाएगा, इस फोटो को ऐसा कर देगा। देखिए 3D डायमेंशनली रोटेट कर देगा, यहाँ रोटेट कर देगा। आप इसको ऐसे रोटेट करना चाहते हो, जो ग्रे वाला पार्ट है वो हमारा डिजाइन पार्ट है। ये देखिए ये 3D रोटेशन का रोल है। ठीक है, फिर इसी में 3D रोटेट के अंदर ही हमारे पास दे रखा सिलेंडर। सिलेंडर का मोड होता है कि इमेज को अंदर से स्ट्रेच करना है इसकी बाउंड्री एरिया में। हाँ जी क्लास, आज सर से एक बार बात कर लें, मेरे पास अभी दूसरी क्लास है एक्चुअली, है ना। सर से पूछना क्या करना। तो हॉरिजॉन्टली जितना हम
स्ट्रेच करते हैं इस इमेज एरिया में, इसको ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रेच कर रहा है इस तरह से गोलाई में। अगर मैं अंदर की तरफ लेता हूँ यानी कि माइनस वैल्यू लेता हूँ तो ये कुछ इस तरह से ऑपोजिट करेगा। सिलेंडर का शेप कैसा होता है, राउंड होता है ना ऐसे सिलेंड्रिकल। तो एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल इस तरह से करना, एक होता है अपोजिट करना अंदर की साइड वाला। तो ये वो मोड है सिलेंड्रिकल का, ठीक है। वर्टिकल में क्या आएगा? अच्छा वर्टिकल करेंगे तो अभी जो हॉरिजॉन्टल कर रहा है वो वर्टिकल करने लग जाएगा। अब जो है इसकी बाउंड्री क्या है, ये वर्टिकल हो गई। अब यो करेगा या यो करेगा इस तरह से। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अब जैसे मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से फ्रेम उतनी उतनी रहेगी, ये उतनी उतनी रहेगी, उसी के अंदर इमेज को ये फ्रेम उतनी उतनी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेम को करेगा ये, तो इमेज का बॉर्डर तो इतना इतना ही रहेगा, अंदर की तरफ ये ऐसे होंगे ये, ठीक है। और अगर बाहर की तरफ करना चाहते हैं तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा, एजेस ये बाहर की तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ हॉरिजॉन्टल करेंगे तो वैसे करना लग जाएगा, और वर्टिकल करेंगे तो इस तरह से करेगा ये, ठीक है। ये सिलेंडर का रोल है, इमेज में सिलेंड्रिकल इफेक्ट अप्लाई करना। एम्बोस, उभरा हुआ, आपने देखा होगा एक इमेज, टीवी देखते होंगे, एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, विराट अंबुजा सीमेंट का एक कोई बॉडी बिल्डर खड़ा है बिल्डिंग लेकर के ऐसे, वो एम्बोस्ड है। जो ग्राउंड उस ग्राउंड से थोड़ा सा उभरा हुआ है और वो सीमेंटेड कलर में है, तो उसको कहता है एम्बोजिंग इफेक्ट दिखाना। वैसा इफेक्ट अगर हम अपनी इमेज में या अपनी डिजाइन में शो करना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए इसी को शो करना चाहते हो, पहले इसको कन्वर्ट कीजिए बिटमैप में, कन्वर्ट टू बिटमैप, जो भी CMY के मोड वगैरह लेना वो लीजिए। यहाँ पर मैं इसको एम्बोज्ड दिखाना चाहता हूँ तो ये इफेक्ट लूंगा एम्बोजिंग। देखिए कॉर्नर एज थोड़ा जूम कर लेता हूँ ऐसे, इस इमेज पर हम इफेक्ट अप्लाई करते हैं एम्बोजिंग, तो ये उभार आ जाएगा। इसमें दे रखा ग्रेज में करे तो ग्रेज में करेगा। डेप्थ बढ़ा सकते हैं इसकी एम्बोजिंग की जितना बढ़ाना चाहें। देखिए कॉर्नर में एज बढ़ रहा है इसका, ये एम्बोजिंग इफेक्ट है। तो मैं ये मिड ले लेता हूँ, ये लेवल है इसका एम्बोजिंग का, डार्कनेस और ब्राइटनेस का लेवल है ये डिग्री है, कितने डिग्री में एम्बोज दिखाना है। ओरिजिनल कलर में दिखाना है तो ये ओरिजिनल कलर, कोई ग्रीन कलर पता नहीं लगेगा एम्बोजिंग किया है क्या, शेडो और लाइटिंग तो है ना। यहाँ से देंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा टेक्स्ट में। ब्लैक कलर देंगे तो पूरी ब्लैक कलर में एम्बोजिंग दिखाता है। अगर आप खुद कोई कलर डिफाइन करना चाहते हो एम्बोजिंग के अंदर पीला कलर, तो ये पीले कलर में ये एम्बोजिंग दिखा देगा, येलो कलर में। अब बात आती है कि हमारा पर कोई कटआउट है, उसको अगर एम्बोजिंग दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। ये मैंने टेक्स्ट को कन्वर्ट करके किया है। मैं यहाँ से ये बिल्डिंग ले लेता हूँ, ये कौन सी पहले ये नहीं आएगी, ये आ जाएगी, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। अगर ये कटिंग की हुई होती तो एम्बोजिंग अच्छा दिखता, मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ इसमें, हालांकि कॉर्नर में कटिंग का कोई इफेक्ट है भी नहीं। तो यहाँ आते हैं, इसको एम्बोजिंग करते हैं, हो गया। इससे ये एम्बोजिंग जहाँ इमेज पिक्सल दिखाई देगी, तो यहाँ से आप डेप्थ कंट्रोल कर सकते हो, एम्बोजिंग का कितना लेवल रखना है, थोड़ा माइन्यूटली रखो, कम रखो लेवल। कलर की शाइनिंग जो आ रही है वो इसकी वजह से आ रही है, शाइनिंग थोड़ा कम करके रखो। ये हो गया एम्बोजिंग इफेक्ट, सीमेंटेड ग्रे में दिखाई देगा, अच्छा लगेगा। सेम कलर में था वो पता नहीं लगेगा आपने क्या किया है। ये एम्बोज इफेक्ट का रोल है। तो ये सारे कमांड जितने भी हैं ये सब इमेज पर ही काम करेंगे। अब आते पेज मुड़ा हुआ इफेक्ट दिखाना है। मोड़ना कहाँ से, ऊपर से मोड़ना है, सिल्वर फॉइल, वर्टिकल और ट्रांसपेरेंट। पीछे की तरफ इमेज भी दिखाई दे रही है, फॉइल होने पर फॉइल वाले एरिया में क्या ये दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग का ये वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ओपैक कर देता है तो ये बिल्कुल प्योर सिल्वर फॉइल हो जाएगा। इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं, जितना आप देना चाहें। तो अब आप कहोगे कि भाई ये हो गया, एक ही हो गया, तो मुझे तो दोनों तरफ देना है, यहाँ पे भी देना है, यहाँ पर भी देना है। दोबारा लगा लो इसी कमांड को, एक बार लगा के दोबारा लगा लो, दोबारा में क्या करो डायरेक्शन चेंज कर दो, वही वैल्यू यहाँ आ जाएगी। दोनों एक साथ नहीं आएगी, दोनों एक साथ नहीं आएगी। चाहते हो एक साथ करना, आइए इफेक्ट मेनू में, ये कन्वर्ट टू बिटमैप कीजिए इसको, यहाँ तक इसको फाइनल कर दो। अब दोबारा लगा लो तो वो हटेगा नहीं, ये भी आ जाएगा। एक तरफ छोटा देना चाहता है, एक तरफ बड़ा देना चाहता है, आप चारों तरफ भी दिखा सकते हो। अब देखो मैंने जो ऑप्शन था ओपैक लिया था तो यहाँ पे व्हाइटनेस आ गई, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लिया तो ट्रांसपेरेंट आया, ये इसका मतलब है। देखिएगा इफेक्ट, 3D इफेक्ट, पेज कर्ल, ओपैक, वर्टिकल, ट्रांसपेरेंट में तो क्या इसका एरिया दिखाना लग जाएगा। यहाँ व्हाइट क्यों आया था, क्योंकि बैकग्राउंड कलर व्हाइट यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए यहाँ व्हाइट आ गया था उस वाले में, ऊपर वाले में।
ठीक है, मैं इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ, ये ट्रांसपेरेंट में ये दिखा रहा है, मैं इसको ओपेक करता हूँ, ये ओपेक में ऐसे दिखाएगा। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ ये ट्रांसपेरेंसी के साथ आ जाएगा। व्हाइट का डाल सकते हैं। वाइट हटा सकते हो, बिल्कुल रंडू करो उसको, पहले तो जाओ, जब तक सेव नहीं किया तब तक, तो दोबारा कर लो एक बार। इमेज लो, बिटमैप में जाओ, पहले ये जो सारे कमांड है ना यहाँ 3D मेनू में यहाँ पे थे, बिटमैप के अंदर यहाँ नीचे की तरफ थे, अब इन्होंने क्या करा नए वर्जन में सब यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो इफेक्ट पेज कर्ल, अब देखो व्हाइट आ रहा है, ये व्हाइट आ रहा है बाय डिफॉल्ट वैल्यू में, इसका व्हाइट दिखा रहा है, ये कलर ऑन है यहाँ पे। मैं इसको कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, नहीं हटा, ओपेक करता हूँ, नहीं हटा, ओरिजिनल करता हूँ, नहीं हटा, वर्टिकल रखता हूँ, डायरेक्शन चेंज करता हूँ, व्हाइट हट ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऑन है, इस फाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर ऑन है। आप यहाँ से ग्रे कलर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड कलर ऐसे नहीं हटा सकते। इसको क्या कीजिए, कन्वर्ट टू बिटमैप कीजिए, पहले ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू बिटमैप, देन पेज कर्ल, क्योंकि ये हमने नेट से डाउनलोड की थी, नेट में कैनवास और वो इमेज दोनों साथ साथ में, वेब ईपी फॉल्ट आया हुआ था, वो फॉर्मेट था, फिर उसको जेपीजी में कन्वर्ट किया, इसलिए वो आ रहा था। तो इमेज की वजह से हो सकता है, तो आप उसको कन्वर्ट टू बिटमैप इसके अकॉर्डिंगली कर लो, फिर आप लगाइए ओपैक, वर्टिकल और देन विड्थ, चारों कॉर्नर पर दे सकते हो, एक पे दिया अगेन कन्वर्ट टू बिटमैप, फिर दूसरे पे हमने दिया सेम वैल्यूज के साथ में पेज कर्ल, ये वाला डायरेक्शन लेंगे, ओके करेंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप चारों तरफ देना चाहते हैं तो चारों तरफ भी हम इसको पेज कर्ल वाला इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। विड्थ आइटम नहीं, एक साथ नहीं कर सकते, एक बार के लिए नहीं, हमने 4 बार इसको कन्वर्ट करके किया है, तो कम विड्थ का ले लो जिससे कि दिखे। तो ऐसा सिल्वर फॉइल इफेक्ट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो इसकी जगह पर। ये इस 3D इफेक्ट में पेज कर्ल का रोल है। पिंच पंच एंड स्फीयर, पिंच चूटिया भरना जैसे कहते हैं, पंच मुक्का मारना, ये हो गया पंच इफेक्ट। कितना पंच इफेक्ट दिखाना, 100% ले रखा है, बैंग, ठीक है। इमेज में ऐसा इफेक्ट दिखा सकते हो, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से उठाते हैं और ये जो हवेजाज वाला है इसको मैं पकड़ के खींचता हूँ, ये तो पंच है, इसको पिंच करता हूँ, उभर के आ जाएगा, और जहां क्लिक किया वही एरिया आएगा ज्यादातर, बाकी एरिया कम होगा, आउटर एरिया कम होगा। ये मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ से नहीं चाहता हूँ, ये बिल्डिंग दिखाना चाहता हूँ ऐसे, इसको कर देता हूँ, इसको करना चाहता हूँ, इसको कर देता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये पिंच पंच इफेक्ट का ये रोल, मिनिमम एंड वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। इसी कोई परिभाषा नहीं है, आप जहाँ मर्जी मॉडर्न आर्ट बना सकते हो, इसको मॉडर्न आर्ट बना लो, ये हो गया आपका। ये है स्फीयर, एक गोले में इसको उभार देगा ये, और आप गोले की जो डायरेक्शन है, पोजीशन है, वो तय कर सकते हो कि यहाँ से उभारा है, सिर्फ उस एरिया को उभारेगा, यहाँ से करेगा सिर्फ इस एरिया को करेगा, बाकी एरिया को छोड़ देगा। देखो ये स्फीयर बन गई। ये कोई पर्टिकुलर एरिया को जूम करके दिखाना हो इमेज पर तो इसको स्फीयर इफेक्ट यूज कर सकते हो। एडजस्ट, कलर करेक्शन के अंदर काम आता है ये, फोटोशॉप में अपन ने किया था, लेवलिंग, कलर बैलेंसिंग, वही चीज है इसके अंदर। देखो ऑटो एडजस्टमेंट है, खुद को खुद एडजस्ट करेगा, इमेज एडजस्टमेंट, लैब कलर है, कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट है, लोकल इक्वलाइजेशन है, सैंपल कर्व, टोन कर्व, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर बैलेंस, ह्यू सैचुरेशन, सेलेक्टिव कलर, रिप्लेस कलर, ये सब वही है। डिसैचुरेट, जो इंपॉर्टेंट कमांड मैंने बताया था वही यहाँ पे इन्होंने डाल रखे हैं। ऑटो एडजस्ट में खुद कलर करेक्शन जो करना है कर देगा, इसके हिसाब से ये वैल्यूज फिट है। मैं खुद करना चाहता हूँ तो इमेज एडजस्टमेंट लैब को ओपन करूंगा, यहाँ से मैं पर्टिकुलर चैनल लेकर के इसका कलर करेक्शन करूंगा कि मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, टिल्ट बढ़ाना है, या ब्राइटनेस बढ़ानी है, हाईलाइट या शेडो को और ज़्यादा हाईलाइट करना है, तो जैसे हाईलाइट जो भी एरिया है वो और थोड़ा डार्क हो जाए, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा ये डार्क हो गया, जो शेडो एरिया है वो और
लाइट हो जाएगा, तो लाइट हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर, कलर टेम्परेचर जो है थोड़ा सा स्काई है ऑलरेडी, मैं इसके अंदर ब्लू स्टोन डालना चाहता हूँ, ऑरेंज स्टोन डालना चाहता हूँ। जहाँ वाइटनेस थी वहाँ देखिए ऑरेंज का टोन आ गया। तो ये है लैब एडजस्टमेंट, वही कमांड है जो अपन ने फोटोशॉप में किए हैं। कॉन्ट्रास्ट बढ़ानी है इस इमेज के अंदर, शाइनिंग बढ़ जाएगी। कितना करना है, यहाँ से आप इसका गामा हल्का सा बढ़ा के देखिए, ये डार्क हो रहा है, ये लाइट हो रहा है। और लोकल इक्वलाइजेशन लेवल जो कर रहे थे, ये वो है कलर को, सॉरी पोस्टर कलर है ये, कलर सारे लिमिट कर देगा या बढ़ा देगा उनकी डार्कनेस को। सैंपल एंड टारगेट, हम कोई पर्टिकुलर कलर का जो है टारगेटिंग कर सकते हैं। कलर सैंपल हम यहाँ से लेते हैं, साथ ही इस इमेज में ये जो ब्लू कलर है ये हमारा चेंज करना है, और टारगेट कलर मैं यहाँ से बना लेता हूँ ग्रीन कलर। जहाँ जहाँ पर ये कलर पूरी इमेज पे, टोन तो है पूरी इमेज पे, जहाँ नहीं है वहाँ पे छोड़ दिया इसने पूरा ग्रीन कलर। ये काम का नहीं है, इसके अंदर टाइम नहीं लगाना। फिर बाकी टोन कर बताया था, फोटोशॉप में बताया था, वही है चीज। पर्टिकुलर कलर में करना हो श्यान मैजेंटा, ये तो पर्टिकुलर चैनल ले सकते हो। मैजेंटा लेना, मैजेंटा ले लो, मैजेंटा का ऑपोजिट ग्रीन होता है, ये मैजेंटा। इसके अंदर और ऐड हो जाएगा ब्राइटनेस ग्रीन, हल्का सा ग्रीन टोन आने लग जाएगा बिल्डिंग पे, यहाँ पे देखिए। तो श्यान कलर ऑलरेडी है, श्यान कलर में श्यान कलर माइनस करना हो, श्यान कलर बढ़ाना हो, तो ये वो कर्व टूल है। ये सारे कमांड वही हैं, एक एक करके आप देख लेना। ये यू एन सेचुरेशन मैंने बताया था, कलर चेंज करना हो, एक अपना अपने यू, एक अपना अपना कलर है, कलर वेरिएशन आते रहेंगे, अलग अलग सरफेस के कलर दिखाने होते हैं। सेलेक्टिव कलर, रिप्लेस कलर सब वही है। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ानी है, इस इमेज की थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, कलर की इंटेंसिटी बढ़ानी है। इमेज से रिलेटेड कमांड मिलेगा आपको। आर्ट स्ट्रोक, आर्टिस्टिक इफेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ये मॉडर्न आर्ट में कन्वर्ट कर। चारकोल इफेक्ट पेंटिंग बनानी हो, इस पर चारकोल इफेक्ट लगा देगा, जैसा ऐसा पेंट करेगा कि जैसे चारकोल से बनाया हुआ हो, ये वाला इफेक्ट है। ये अब सारे फिल्टर्स हैं एक तरह से, ये इमेज के सारे इफेक्ट्स हैं। इमेज को क्रेयॉन कलर्स के थ्रू बनाया हुआ वैसा दिखाना हो, क्रेयॉन कलर्स के थ्रू जैसे भी इमेज बनती है ये वैसा कलर आ जाएगा। इनके नाम से ही इनका काम है आर्ट स्ट्रोक के अंदर। स्केच पैड बनाना है, स्केच पैड बना देगा। स्टाइल चेंज कर लो इसकी, यहाँ से इसकी लीड की वेरिएशन चेंज कर लो, आउटलाइन की विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं आप यहाँ से। ये बन गया स्केच। इसको और अच्छे इफेक्टिव तरीके से बना सकते हैं, कैसे, ग्रे करके ही बना हुआ तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, ये स्केच टूल है, अपनी पेंटिंग को स्केच में कन्वर्ट करना होता है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये आप एक बार सारे ये देख लेना, वन बाई वन वैल्यूज चेंज करके, ये वाले सारे देख लेना, ये सब देख लेना। इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं है। मैंने इसमें एक आपको बताया था प्लास्टिक इफेक्ट, एम्बोजिंग करके हम इसको दिखा सकते हैं प्लास्टिक इफेक्ट। ये मैंने लिया, मान लीजिए इसको मेरे को एम्बोजिंग दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इफेक्ट में जाऊँगा और टेक्सचर में, सॉरी आर्ट स्ट्रोक, आर्ट स्ट्रोक के अंदर नहीं था वो, कहाँ था, क्रिएटिव में था, किसमें था, करप्शन, कंटूर, कलर, नहीं 3D इफेक्ट्स में नहीं था, ये था प्लास्टिक का, हमारे पास डिस्टॉर्ट में था, डिस्टॉर्ट नहीं, डिस्टॉर्ट में भी नहीं था, टेक्सचर, टेक्सचर के अंदर था ये प्लास्टिक इफेक्ट। तो ये देखिए प्लास्टिक इफेक्ट आ गया, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ प्लास्टिक का इफेक्ट कैसे लगाना है, एम्बोजिंग इफेक्ट आएगा। हाईलाइट मैक्सिमम करा देता हूँ, हाईलाइट का मतलब वाइट पार्ट थोड़ा मिनिमम कर देता हूँ, वाइट पार्ट, ये जो कॉर्नर के जो एजेस हैं ये वाइट पार्ट आएंगे यहाँ से, इससे दिखेगा। डेप्थ बढ़ानी है तो डेप्थ बढ़ा सकते हैं इसके एम्बोजिंग पे। और स्मूथनेस करना है, ये देखो, और स्मूथ करना है तो बढ़ता है। ये अच्छा इफेक्ट है प्लास्टिक में। कलर चेंज कर सकते हैं, लाइट का कलर, ये जो वाइट आ रहा है ना, ये लाइट कलर कहते हैं, ये कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह वाइट कर सकते हैं। तो ये है प्लास्टिक। हाँ नहीं, वाइट ही रखना चाहिए, तभी दिखाई देगा इफेक्ट। ठीक है, तो ये देखो एक एक बार
जो चीज़ समझ में नहीं आया वो पूछ लेना इस मैसेज का क्या रोल है। वेट पेंट, गीला पेंट, ये भी बताया था मैंने आपको। बिल्डिंग पेंट करते हुए दिखाया था ना मैंने आपको इफेक्ट, तो यही तो इफेक्ट लगाया था। उसको हमने लिमिट किया था, कन्वर्ट किया था कर्व में। ये वेट पेंट का इफेक्ट है। डिस्टॉर्ट के अंदर आप यूज कर सकते हो, अच्छे से मिल जाएंगे आपको। वेट पेंट मिल गया, जैसे ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके दिखाना है इसको, जैसे ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे। एंड डिस्टॉर्ट मैश वार्पिंग, वार्पिंग का मतलब अलग अलग वो पोजीशन पे क्या करेगा, ये मैशिंग कर देगा इस तरह। टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से मैश चेंज कर सकते हैं। पिक्सेलेट, पिक्सल्स में कन्वर्ट कर देगा ये, ऐसा अगर पिक्सल्स में दिखाना हो तो। कुछ काम के हैं, कुछ नहीं है, ठीक है, आप यूज करना चाहो कर सकते हो। जैसे वेट पेंट अच्छा था तो वो हम ले सकते हैं। वर्लपूल इफेक्ट का मतलब है राउंड शेप कर देगा इसको, तो स्पाइरल कर देगा हर जगह पे। स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, शेयर लेंथ, तब मजा आएगा। तो ये एक एक करके आप अप्लाई करके देखिएगा। टाइल इफेक्ट, इसी टेक्स्ट को टाइलिंग फॉर्मेट में बना लेंगे। हॉरिजॉन्टल टाइल, वर्टिकल टाइल, ओवरलैप कितना करना है, मिनिमम मैक्सिमम ओवरलैपिंग कर सकते हैं, बरोबर कर देंगे। ये वाला इफेक्ट है कि भाई इसी टेक्स्ट के अंदर इसी को ही हमने क्या कहते हैं पैटर्न कर दिया। क्रिएटिव में इस इमेज को क्रिस्टलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये इमेज हमारी, ये है इमेज, इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हो, क्रिस्टल की तरह दिखा सकते हो। क्रिस्टल्स में जैसे फॉर्म होता है, इमेज को वैसा कर देगा, कन्वर्ट कर सकते हो उसकी क्रिस्टल की साइज को, क्रिस्टलाइज कम कर सकते हैं। बिल्कुल ये इसका वैल्यू कम कर दो यहाँ से, क्रिएटिव क्रिस्टलाइज बिल्कुल 0 पे ले आओ, क्रिस्टलाइज इससे कम नहीं होगा। फैब्रिक में दिखाना हो इसी को, जैसे फैब्रिक फैब्रिक पे बनाया गया हो वैसा इफेक्ट दिखाना हो तो आप फैब्रिक, इनके नाम से ही आपको सारे कमांड मिलेंगे। तो मैं जैसे ये इमेज लेता हूँ, इस इमेज को फैब्रिक में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि ऐसा जैसे कैनवास जैसे कपड़े पे बनाया हुआ हो। ये इमेज है, इस पे इफेक्ट पे जाएंगे, क्रिएटिव पे जाएंगे, इसको फैब्रिक करेंगे, इसकी व्यूज दिखेगी। फैब्रिक में जो व्यूज होते हैं ना, अब उसका व्यूज का साइज आप कंट्रोल कर सकते हो। मैट, मैट का जो कपड़ा होता है ना, उस पर आपको अगर ऐसा पेंटिंग दिखानी हो, ये मैट फिनिश में दिखा सकते हैं। डार्कनेस ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, ये चाहिए। ये फैब्रिक का रोल है। और क्रिएटिव में फ्रेम, इसके चारों तरफ एक फ्रेम बन जाएगी। फ्रेम के भी 3-4 मोड दे रखे हैं कि किस तरह से फ्रेम दिखाना चाहते हो आप। इस इमेज को ऐसे फ्रेमिंग दिखाना चाहते हो तो ये वाला फ्रेम है, और भी फ्रेम है यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसा फ्रेम दिखाना चाहते हो, ये जो इसके विड्थ आ रही है वो भी हम इसके मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से मॉडिफाई में जाके तो ये जो फ्रेम आ रही है यहाँ से इमेज ऐसे दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड कलर आप चाहते हो कभी व्हाइट आ जाए तो इसकी जगह व्हाइट हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा, पूरी इमेज ऐसे दिखने लग जाएगी। और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हमें यहाँ पे मैक्सिमम रखनी है, इसलिए 100% रखा हुआ है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी घटाऊंगा तो उधर से इमेज दिखने लग जाएगी, नहीं, इसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे तभी मजा आएगा इसके इमेज का। और यहाँ से इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, कितना एरिया यूज करना है, थोड़ा सा और बाउंड्री की तरफ चला गया। ज्यादा करेंगे तो फिर क्या होगा, ये एज दिखने लग जाएगा, जो हार्ड एज है उसको 75% के लगभग ये रखो इसके पूरा। हमने सेलेक्ट किया था ये वाला बॉर्डर तो ऐसा हो गया, अगर मैं ये लूँगा तो चारों तरफ होएगा। अगर मैं यहाँ से ये लूँगा तो इस तरह से आएगा, ये इफेक्ट आएंगे। ये फ्रेम इफेक्ट है, और ये फ्रेम इफेक्ट आपको इमेज पर ही अप्लाई कर सकते हो। इसमें रखा मोर, मोर में हालांकि इसमें ज़्यादा है भी नहीं, यही है जो अभी आ रहे थे वही चीज़ें दिखाई दे रही है। इसमें कॉर्नर के अंदर एक फोटो फोल्डर है, फोटो फ्रेम्स वाला, वहाँ ये मिलेंगी। अब आपको जैसे ये बॉर्डर वाले ये इफेक्ट आए हुए थे, ये वाला आया हुआ था, ये वाला आया हुआ था, ये एक आया हुआ था।
और कोई दूसरा लेना है तो इनमें से दूसरा चूज कर सकते हो। मैं जैसे ये है डिफॉल्ट है। नहीं नहीं नहीं, इसमें है कॉर्नर खुद के हैं। कॉर्नर फोटो पेन इंस्टॉल होता है उसके अंदर आता है। तो ये ले लिया, या राउंड ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ये यहाँ आ जाएगा राउंड। जितने भी राउंड है सारे आ जाएंगे। एक राउंड लिया तो सारे राउंड के पैटर्न आ गए। ये लेना है तो ये आ जाएगा इमेज। और मॉडिफाई में जाके हम इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया तो पूरा कर दो, बाउंड्री के पास ले आता है। ये वाला तो फिर भी बाउंड्री के पास ठीक लगेगा। ठीक है। फेदर सॉफ्टनेस थोड़ी धुंधली आएगी, बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा धुंधली कर दी। ऐसे धुंधला भी कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा अंदर दिखाते हैं। ठीक है। हाँ ये छोटा बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि इमेज पर आ रही, सर पर आ रही, बिल्कुल आ रही है। रोटेट कर सकते हो आप, ऑपरेशनली कर सकते हो, धुंधला कर सकते हो, ब्लेंडिंग तो मल्टीप्लाई के लिए है, फ्लिपिंग कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो, रीसेंटर कर सकते हो, बिल्कुल सेंटर में आएगी। और अलाइन कर सकते हो कि किस तरफ रखना है, इसका अलाइनमेंट इधर रखना है, इधर रखना है, इधर सेंटर भी रखना होता है। और इधर वर्टिकल मिरर है। सेलेक्ट में खाली सिलेक्शन है, सेलेक्ट होने के बाद में मॉडिफिकेशन के अंदर जाकर के आप चेंज कर सकते हो। बट इसका वो नहीं कर सकता आप साइजिंग। ये जो साइज है ये तो इतना ही रहेगा। इसको मैं अगर मैं बढ़ाता भी हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इतना हो जाएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा कुल मिलाकर के। और यहाँ से तो बढ़ता रहेगा, इसका एरिया अंदर आता रहेगा। ये एक ही है, डिफॉल्ट कलर आए या फिर आपने जो चेंज किया यहाँ से वो चीज़ आ जाएगा। मैंने कलर वाइट किया था तो वाइट आएगा। ओके कर देंगे, ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ये मिलेगा आपको क्रिएटिव में फ्रेम के अंदर। ग्लास ब्लॉक, कांच के जो ब्लॉक्स होते हैं, पेंटिंग जैसे ब्लॉक वाले ग्लास के पीछे रखी हुई हो वैसे दिखती है ये ग्लास ब्लॉक। मोज़ेक टाइल्स, टाइल का साइज बढ़ा दो, वेरिएशन कम कर दो, कलर चेंज कर दो, बैकग्राउंड में जो कलर आ रहा है वाइट कर दो। छोटे छोटे जो टुकड़ी होती है ना टाइल की, वैसे कन्वर्ट कर देगा, सब टाइलिंग में कर देगा। तो ये सब इफेक्ट आप चाहें तो अलग अलग ये इमेज पे ले सकते हो, सारे एक साथ अप्लाई करके देख सकते हो। देखने के लिए तो यही है कि आप चेक कर लो ऐसा क्या क्या है हमारे पास। जब जरूरत पड़े स्टेंड ग्लास, स्टेंड ग्लास कहाँ देखे होंगे आपने? ये ज्यादातर चर्च की खिड़कियों पर लगे हुए होते हैं ऐसे। ये ऐसा इफेक्ट आप दिखा सकते हो स्टेंड ग्लास। इसकी डेप्थ कंट्रोल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, जरूर नहीं चर्च पे मिले, और भी कहीं पे भी लगाए हुए हो सकते, दिख सकते हैं। मोस्टली चर्चों में ज़्यादा दिखते हैं इसलिए। तो ये हो गया स्टेंड ग्लास के बारे में। विग्नेट इसके चारों तरफ एक सॉफ्ट लाइट ऐड कर देगा ब्लैक कलर की, जैसे स्पॉटलाइट होती है ना वैसा इफेक्ट दिखा देगा। इसका विग्नेट का ये काम है। बाकी डेप्थ है, ऑफसेट है, फेडिंग है, फेड कितना करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं। ठीक है, वर्टेक्स यहाँ से वर्टेक्स, या फिर जहाँ पे भी दूंगा वहाँ से ये स्पायरल हो जाएगा वर्टेक्स। यहाँ से वो स्पायरल होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। वर्टेक्स बढ़ाते हैं, साइज थोड़ा स्लो हो जाता है ये। वर्टेक्स हो गया। क्रिएटिव काम करने डिस्टॉर्ट में बताई दिया मैंने। नॉइस में डस्ट ऐड कर देगा, एक तरह से इफेक्ट ले आएगा डस्ट का। शार्पन में इस इमेज को और शार्प कर देगा। उसमें हमें सिर्फ ये वाला यूज करना, अनशार्प। इमेज में अभी एजेस जो जितने शार्प दिख रहे हैं उससे थोड़ा सा और बढ़ा दे, 150 कर दे इसका परसेंटेज, शार्पनेस का लेवल बढ़ा दे। मैंने शार्पनेस अप्लाई किया, अब कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। ये है डल इमेज, ठीक है, और ये हमने शार्पनेस इफेक्ट अप्लाई किया है। चश्मे की एजेस देखिएगा आप, ठीक है, कंट्रोल जेड, ये डलनेस, ठीक है। ये मैंने वापस कमांड लगाया, बालों में, ये चश्मे की एजेस में, लिप्स की एजेस में ये शार्पनेस बढ़ाने का काम आता है। और इसमें वो एक ही यूज करना होता है, कौन सा? अनशार्प वाला। ये शार्पन और ज्यादा शार्प कर देगा, इसमें और वैल्यू अप्लाई कर देगा। इतना ज्यादा शार्प नहीं करना हमें,
अनशार्प को ही यूज करो। टेक्सचर प्लास्टिक वाला ज़्यादा इफेक्टिव है, बाकी मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे स्टोन का दिखाना चाहते हैं तो स्टोन का इफेक्ट आ जाएगा इस पे इमेज पे, जैसे स्टोन का बनाई गई हो। रफनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लाइट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये इसका लाइट का डायरेक्शन, जो वाइटनेस है वो चेंज हो रही है, जो वाइटनेस से आ रहा है भरा हुआ इफेक्ट, ये चेंज हो रहा है। हाँ, टेक्स्ट वो जो बना लो आप, क्या कहते हैं, इमेज में कन्वर्ट कर लो, फिर इस पर अप्लाई कर दो आप। एलिफेंट स्किन, हाथी की स्किन अप्लाई हो जाएगी इस पर। ये देखो आप, ऐसा ही होता है उसके अंदर स्पाइरल्स। हाँ, ये एनिमल प्रिंट कर सकते हो आप। एनिमल पे नहीं दिख रहे हैं तो उस पर दिखा सकते हो आप, या इमेज पर ही वैसा इफेक्ट शो करना हो तो। कोबल स्टोन, स्टोन इफेक्ट आ जाएगा। और स्टोन की जो ग्राउंड की विड्थ वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, दीवार पे बनाया हुआ वैसे दिखाना हो। साइज में थोड़ी छोटी करता हूँ, यहाँ से बड़ा करता हूँ। रफनेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है इनमें। अब ये सड़क लग रहा है, वाकई सड़क है इसके इफेक्ट को लगाने से। अब चूंकि हम कॉरल में को पर्टिकुलर सिलेक्शन करके कर सकते हैं नहीं, डायरेक्ट लग। इचिंग, तो पहले ये इफेक्ट नन करते हैं फिर लगाते हैं, तो गलत हो जाएगा। कंट्रोल जेड, नॉर्मल इमेज, वन मोर टाइम। टेक्सचर, एचिंग, इस सम टाइम ऑफ स्केच ही है, सम टाइप ऑफ स्केच का है कि भाई आप थोड़ा सा इसको ब्लैक ही कर दीजिए, ग्रे ही करना पड़ेगा। एचिंग, डिटेल कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये मैं कम कर देता हूँ, डेप्थ कम करते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है। एनीवे, तो ऐसे आपको प्लग एंड प्ले करना है इनको। इन्वर्ट कलर, कलर ये सारे और नेगेटिव कर देगा, इसमें वो हम नहीं कर सकते, नेगेटिव को नहीं कर सकते, इसके अंदर इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इन्वर्ट कमांड है। ठीक है, तो ये हो गया।